हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। 3x की घात 4 माइनस 15x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 25x-30 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य वर्गमूल में 5/3 और माइनस वर्गमूल में 5/3 है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे दो शून्य दिए गए हैं, इस द्विघात बहुपद के दो शून्य दिए गए हैं और यहाँ पे चार घाती बहुपद है तो हमें चार शून्य चाहिए। तो दो शून्य और ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, माना माना अल्फा तथा बीटा, माना अल्फा तथा बीटा शून्य है। अल्फा तथा बीटा शून्य है किसी बहुपद पे x का। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x माइनस अल्फा और गुणे में x माइनस बीटा, बीटा से बहुपद पूर्णतः विभाज्य होगा। पूर्णतः विभाज्य होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका गुणा कराएंगे और जो इनसे गुणा प्राप्त होगा उससे हम क्या करेंगे, दिए गए द्विघात बहुपद को विभाजित करेंगे। तो इसके लिए विभाजन सूत्र का, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा उससे इसमें भाग देंगे। तो भाग कैसे देते हैं, यहाँ पे भाजक से भाग देंगे भाज्य में और यहाँ पे प्राप्त होगा भागफल और शेषफल आपका क्या होगा, शून्य होगा क्योंकि ये पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आपका शेषफल होगा। तो चलिए पहले दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा दिया गया है वो क्या दिया गया है, वर्गमूल में 5/3 और बीटा कितना दिया गया है, माइनस वर्गमूल में 5 और बटा में 3। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वर्गमूल में 5/3 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वर्गमूल में 5 और बटा में 3। तो देखिए a प्लस बी ए कोष्ठ में, माइनस बी ए कोष्ठ में। तो हमें पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग a प्लस बी ए कोष्ठ में और a माइनस बी ए कोष्ठ में होता है। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा x का वर्ग और माइनस वर्गमूल में 5/3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार x का वर्ग और देखिए x का वर्ग और माइनस कितना हो जाएगा, 5 और बटा में 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया गया है इसको हम भाग देंगे। ये आपका 3x की घात 4 माइनस 15x की घात 3 और प्लस 13x की घात 2 और प्लस कितना 25x और माइनस 30। अब देखिए हम भाग किससे देंगे, x की घात 2 माइनस 5 और बटा में 3। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x की घात 2 x की घात 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x की घात 2 से गुणा करा देंगे। तो देखिए जब 3x की घात 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो जाएगा 3x की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, माइनस 5/3 और गुणे में 3x की घात 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये कट जाएगा, -5x की घात 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार कहाँ पे कर दे, यहाँ पे -5x की घात 2। अब घटा देंगे माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये कितना हो गया, -15x की घात 3 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 18x की घात 2। अब देखिए x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 3, यहाँ पे माइनस भी है तो पहले माइनस तो लगाना पड़ेगा और 15 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, -15x से गुणा कर देंगे तो -15x की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए -15x और गुणे में -5/3। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 माइनस में गुणा होकर प्लस, ये हो जाएगा 25x। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हो जाएगा आपका +25x। अब घटा लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 25x से 25x कट गया और ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 18x² और -30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 तो प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 18 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जाएगा 18x² और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो देखिए -5 और बटा में 3 और गुणे में कितने से कराए हैं, 18 से, तो 18। तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 6×3 = 18, तो 6×5 = 30, तो यहाँ पे क्या आ गया -30 आ गया। पुनः घटा देंगे माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे शेषफल आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो अब हमें ये जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, इससे हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए बहुपद के दो शून्यक और ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो हमारा क्या हो गया, 3x² -15x प्लस में 18 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को भनिष्ठ लेकर 0 भेज देंगे, तो x² -5x प्लस 6 बराबर में कितना 0। अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं x² -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। हमने क्या किया, मध्य पद का विभाजन कर दिया, जो कि इनका गुणा करेंगे तो ये प्रथम और आखिरी पद के गुणज के बराबर होगा। 3 दूना 6 माइनस में गुणा होकर प्लस 6x² आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -5x। तो x बाहर लेते हैं तो x -3, और यहाँ पे -2 बाहर लेते हैं तो x -3 बराबर में 0। x -3 एक कोष्ठ में और x -2 एक कोष्ठ में बराबर में 0। तो यहाँ से x -3 बराबर 0 और x -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार हमें दो और शून्यक प्राप्त हो गए, तो शून्यक 4 प्राप्त हो गए इस प्रकार। तो यहाँ से शून्यक x बार कितना हो गया, -वर्गमूल में 5/3 और कॉमा वर्गमूल में 5/3 कॉमा 3 कॉमा में 2। तो यही क्या हो जाएंगे आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।